तो जय हिंद गाँव वालों। आज हम बात करने वाले हैं। आज बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं गांव में कि क्या रियलिस्टिक में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। जैसे आपने कभी देखा होगा गांव में इस तरह किसी को कि भूत का छाया उस पर पड़ गया या ये पड़ गया हो। तो अच्छा आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो गाँव में अफवाहें हैं या जो भी ये रियलिस्टिक कितना रियल है, कितना परसेंट इसका इफेक्ट लोगों पर पड़ता है, आखिर क्या है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो अगर जो आप लोगों ने कभी 12th में साइको से थोड़ा सा आपका नॉलेज होगा, तो साइको में एक पढ़ना एक टॉपिक जिसका नाम है DID। इसका मतलब ये होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो DID इन द सेंस कि कितना जैसे इसका मैं हिंदी आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि व्यक्ति एक, उसका व्यक्तित्व अनेक। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी मनुष्य में या किसी भी ह्यूमन में एक रियल स्टेट जो होता है, जैसे हम लोग का एक नॉर्मल स्टेट है, लेकिन किसी भी एंजाइटी किसी भी डिप्रेशन के कारण देयर आर सो मेनी इफेक्ट कम्स इन आवर लाइफ। ठीक है, तो जैसे कोई मनुष्य है, उसका बहुत सारे क्या है इमेजेस हैं। हो सकता है कि आप अभी बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपने अंदर कोई भी फीलिंग दबा के रखा है, लेकिन कहीं पे शो ऑफ करने की कोशिश में आप कुछ और बोल देते हो। दैट इज द डिफरेंस। तो हम इसमें ये बात करेंगे कि होता क्या है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो एक व्यक्ति, यहाँ पे लिख देते हैं, एक व्यक्ति का अनेक व्यक्तित्व। आपने कभी देखा होगा कि किसी मनुष्य में या कोई व्यक्ति रहता है, तो अचानक क्या होता है कि वो अपने अवस्था को, जो अपना स्टेट होता है, उसको भूल कर वो अलग अलग किसी और का आवाज़ें निकालना। जैसे किसी का डेथ हुआ, हो सकता है उसकी नाम लेकर मैं ये हूँ। हो सकता है कि कोई ह्यूमेंस रहे, वो किसी और का नाम लेकर उसकी जो आइडेंटिटी है अपना शो करने लगे। तो इसको हम एक सिंपल सा वे में समझने की कोशिश करते हैं। हम इसका एग्जाम्पल के लिए हम एक मेमोरी लिए हैं, ठीक है। चलिए एक मेमोरी के थ्रू देखते हैं। माइंड इज लाइक मेमोरी। माइंड भी क्या, मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, मेमोरी कार्ड। चलिए मेमोरी कार्ड आपने इससे तो आप जानते होंगे मेमोरी कार्ड क्या होता है। तो मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड में ढेर सारे फोल्डर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, ढेर सारे फोल्डर्स होते हैं और सब में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। लाइक सेम माइंड की तरह समझिए, माइंड भी लाइक अ फोल्डर। इसमें ढेर सारे बहुत लोगों की आइडेंटिटी इसमें स्टोर्ड है हमारे माइंड में। लेकिन अगर जो हमारी माइंड एकदम सही है, बिल्कुल सही चल रही है, हम सही को सही ऑर्डर में सबको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी भी डिसऑर्डर हो जाता है। अगर जो माइंड में कोई ज़्यादा एंजाइटी हुआ, ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, किसी चिंता हुआ, किसी को ज़्यादा डर सताया, इसकी वजह से माइंड में क्या होता है कि उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। उसकी जो सोचने की क्षमता होता है, तो वो क्या होता है कि एक समय के लिए अपना ब्रेन वॉश हो जाता है, खुद के आइडेंटिटी को भूल जाता है। और खुद के आइडेंटिटी को भूलने के बाद वो उस व्यक्ति का नाम लेने लगता है जो माइंड में अलग फाइल में स्टोर था। यानी कि इसका माइंड, ये हो सकता है कि 2 मिनट के लिए भी रहे, हो सकता है 1 घंटों के लिए भी रहता है किसी के माइंड में, हो सकता है कि कोई 2 घंटों के लिए रहता है, कोई 4-4 घंटे, कोई 1-1 दिन भी रह जाते हैं किसी के माइंड में। और उस वक्त तक भी अपना आइडेंटिटी बता नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, ये गाँव में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो गाँव में इसे लोग क्या करते हैं कि किसी भगत या किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये भी इनका एक अलग चल रहा है कि उसको मारा जाए, पीटा जाए, उसको तंग किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब हुआ है, नहीं कि वो किसी वजह से मतलब किसी का छाया छुआ। एक एग्जांपल बताइए, अगर जो किसी आदमी का डेथ होता है, ठीक है, तो आदमी तो लिविंग है ना, सजीव वस्तुएं हैं, और सजीव वस्तु में पेड़ भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सजीव वस्तु में। तो क्या आपने सुना है कि पेड़ का अगर जो काट दिया पेड़ को, तो पेड़ तो मर गया, लेकिन पेड़ का आत्मा कहीं भटकता है? नहीं भटकता है। तो आदमी का आत्मा क्यों भटकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आत्मा होता ही नहीं है। ठीक है, आप रियल मान लें कि आत्मा तो कुछ होता नहीं। अगर जो आदमी जिंदा है तो उसके अंदर एक लिविंग थिंग्स है, उसके अंदर एक मेंटलिटी है सोचने की। लेकिन जैसे ही उसका डेथ हुआ, दैट इज द डेथ बॉडी, उसके बाद उसको बस अब आपको क्या करना है, किस तरह से उसका बस किसी तरह से उसको मतलब खत्म करना है मिट्टी के तरह, ताकि प्रदूषण ना फैले। वो बस सब डेट बॉडी है, ना कि उसके अंदर आत्मा थी, आत्मा निकली, ये हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कहते, जो हमारे नियम है, जो हमारी पूर्वजों का मान्यता है, उसको हम मानेंगे। ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी सजीव चीज़, कोई भी सजीव वस्तुएं हैं, तो जब तक वो जिंदा है तब तक दैट इज लिविंग थिंग्स। लेकिन मरने के बाद वो डेड बॉडी, आप क्यों अफवाह में पड़ रहे हैं कि उसकी आत्मा निकली, आत्मा निकल के इसके अंदर आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या आपने किसी व्यक्ति को ऐसा भी देखा? बहुत सारे केसेस मैं खुद पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे केसेस। किसी के अंदर क्या होता है, जैसे एक आदमी है, यहाँ पे एक ह्यूमन में बना लेता हूँ, ठीक है, तो इसके बहुत सारे आइडेंटिटी बन जाते हैं। और ये कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, या तो कोई बहुत सारा ये बोलेगा मैं ये हूँ, बहुत सारा
इसके अंदर क्या हो जाता है, आइडेंटिटी आ जाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं, इसके मेमोरी में स्टोर रहते हैं पहले से, मेमोरी में स्टोर्ड, बिना स्टोर के कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। मैं जितने भी अभी तक केस रिव्यू किया हूँ या जितने भी केस मैं पढ़ चुका हूँ उसमें यही हुआ है कि कभी ना कभी उसका अगर जो मैं देखा जाए उसकी बैकग्राउंड, उसकी जो भी ये पीछे की हिस्ट्री थी, उसकी हिस्ट्री में ये जो भी आदमी बन रहा है उसकी हिस्ट्री में माइंड में जरूर स्टोर था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्या है, बीमारी है, जिसको हम DID भी बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर जो किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी की अगर जो कोई अच्छे डॉक्टर से, माइंड के डॉक्टर से दिखाएं तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन कितने लोग को ये मतलब कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं, अपने बच्चों को दुख दे चुकते हैं। आज तक के जितने पेरेंट्स हैं उनका खुद माइंड वॉश हो चुका है उन मान्यता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब उनकी गलत है, लेकिन जब कोई बच्चा है, कोई 14 साल से या 14 साल का बच्चा है, उसे आपने 14 साल तक पढ़ाया कि बेटा भूत होता है, डरो डरो डरो। अब मैं उसे एक दिन के लिए बता दूं कि भूत नहीं होता या ये कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता, उसका माइंड क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा, पूरा उसका माइंड, दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में किसी को चेंज किया जा सकता है, लेकिन हाँ, आप अपने थिंकिंग लेवल पे जाके थिंकिंग से ये खुद आप सोच सकते हैं कि क्या ये सत्य है। अगर सत्य है तो आप कैसे बता सकते हैं ना कि कोई आदमी अगर जो ऐसा ही रहता, कोई इंसान अगर जो मरने के बाद कई इंसान में आता, तो फिर तो टेंशन किस बात की थी। अब मान लेते कि वो तो जिंदा है, तो फिर रोते क्यों, जब कोई इंसान का डेथ फिर रोते क्यों। तो मन में सोच लो कि उसका आत्मा है यहीं आसपास, देख तो रहा है, तो फिर इसमें रोने की वाली बात नहीं आती है। चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, बस इतना ही बात करता हूँ DID के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यहाँ पे बताएं कि फाइल वाली बात हम बताएं कि मेमोरी में ढेर सारे फाइल स्टोर हुए हुए और अलग अलग फोल्डर्स में, तो अलग अलग माइंड की जो लेवल है वो भी अलग अलग स्टोर करती हैं। जैसे आपने चलते चलते कोई व्यू देखा, आपने देखा कुछ और सोच कुछ और, आप रात में सोए हुए हो और किसी अनजान जगह में चले जाते हो। नहीं, ये नहीं कि वो जगह अनजान है, आपने कहीं पे रास्ता में जाते हुए देखा होगा, और माइंड क्या किया, उसको स्टोर कर लिया, भले ही आपको याद ना हो, लेकिन माइंड जब देखता है तो वो स्टोर कर लेता है। इसलिए जब रात को सोते हो तो आपकी माइंड पूरी तरह से ब्लैंक रहती है और शांत रहती है, तो उस समय आपके माइंड में जो भी थिंकिंग आते हैं आपको देखा हुआ रहता है। भले ही जैसे आपने किसी को देखा होगा कि बस माइंड में सोचते हो कि उस आदमी से मिला मैं सपना में, ड्रीम में, सपना में देख रहा था उस आदमी, लेकिन कभी उस आदमी का चेहरा आपने देखना, कभी अनजान आदमी आपको मिला है सपना में, अनजान आदमी से आके मिला, हाँ स्ट्रेंजर हाउ आर यू, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो ये एक व्यक्तित्व है माइंड के अंदर। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप किसी ओझा और ये चक्कर में ना पड़कर आप एक अच्छे माइंड के डॉक्टर से दिखा के उसकी इलाज करवाएंगे, ये बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका एक तरीका ही अलग होता है। ये बच्चों को मारपीट या किसी की लेडी के साथ मतलब वांटेड बिहेवियर करेंगे, जो मतलब नहीं करनी चाहिए था। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए ऐसे ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।